अमित तिवारी जी और इस वार्ड के सभी वो साथी जिन्होंने बहुत सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया है, उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज गांधी जयंती है, आज लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है और सबसे अच्छी बात कि आज के दिन 2 अक्टूबर 2016 को स्वराज इंडिया पार्टी का गठन किया गया था। मैं सौभाग्य से उस गठन में शामिल था। मैं खुद भी एक फाउंडर मेंबर हूँ स्वराज इंडिया का। नवनीत जी भी उस समय वहाँ उपस्थित थे। ये जो मंच लगा है, आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं और ऐसे कई कार्यक्रम आज देश में हो रहे होंगे। इस कार्यक्रम का मूल मकसद क्या है? क्या कोई पार्टी नेता आए और अपना भाषण दे और चला जाए? नहीं, इन कार्यक्रम का मूल मकसद था गांधी जी के विचारों को, लाल बहादुर शास्त्री जी के विचारों को जनता तक पहुंचाना। पर उनके विचारों की जगह हम उनके तिथियों में या जीवनी में उलझ जाते हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि गांधी जी चाहते क्या थे, लाल बहादुर शास्त्री जी चाहते क्या थे, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी कुर्बानी दी, अपना पूरा जीवन त्याग दिया। वो सिर्फ देश की आजादी नहीं चाहते थे, वो समाज में समानता, अन्याय के खिलाफ लड़ना, समाज की सभी कुरीतियों का खत्म करना चाहते थे। पर आजादी के इतने बरस बाद भी आज 2022 में अगर मैं देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आजादी के समय फिर भी इस तरह की कम समस्या रही होंगी। आज हमारे देश में ज्यादा गलत चीजें हैं जिससे समाज टूट रहा है, धर्म आपस में बटे हुए हैं, जाति आपस में बटी हुई है। आज कहता है ये इस धर्म का है, वो उस धर्म का है, वो उस जाति का है, वो उस जाति का है। 2022 में आजादी के इतने बरस के बाद भी आज हम इन सभी चीजों में उलझे हैं। सौभाग्य से मुझे योगेंद्र जी के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। मैं रोज उनके साथ बातचीत करता हूं, उनके साथ काम करता हूं। बिल्कुल सही कहा यहाँ पे हमारे पहले जो वक्ता थे कि आज के युग का ये गांधी है। हालांकि योगेंद्र जी इस बात को सुनेंगे तो कहेंगे आप क्या कहते हैं यार, ये मतलब क्यों ऐसा गांधी जी से मेरे को कंपेयर कर रहे हैं। बट ये बात सच है। आज भारत जोड़ो यात्रा में योगेंद्र यादव सिर्फ एक चटाई बिछा के उस पर सोते हैं और ऐसे और भी जो भारत जोड़ो यात्रा में यात्री चल रहे हैं, वो बहुत आम जो जीवन है उसको वहां पे व्यतीत कर रहे हैं और यात्रा में शामिल होते हैं, कई किलोमीटर यात्रा करते हैं। हमें ये समझना होगा कि आज सबसे बड़ा मकसद है जिसके लिए भारत जोड़ो यात्रा हो रही है, जिसके लिए हम सभी उपस्थित हैं। आज आपको सच बताऊं तो संगठन का जो काम है ना, संगठन का काम के लिए से भी सबसे बड़ा आज जो लोकतंत्र पे जो हमला है वो हमारे लिए सबसे बड़ा इशू है, वो हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। 2024 एक बहुत बड़ा साल रहने वाला है, जहां या तो लोकतंत्र बच जाएगा या फिर हम एक उस भारत में रहेंगे जहां लोकतंत्र की कोई जगह नहीं है, जहां धर्म जाति ये इतने बड़े हैं कि इंसान की कीमत छोटी है। हमें समझना होगा कि हम किस भारत में जी रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। आज हम लोग महात्मा गांधी जी की बात करते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी की बात करते हैं, क्योंकि जिस समय देश को सबसे ज्यादा जरूरत थी उस समय ये लोग खड़े थे। ये लोग वो थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, समाज के लिए जंग लड़ी, समाज के लिए काम किया। आज भी वही समय है। आज योगेंद्र यादव उन जैसे लोगों में से हैं जो अपनी बड़ी बड़ी कुर्सियों को छोड़कर, लाखों रुपए की महीने की कमाई को छोड़कर
वो देश को बचाने में लगे हैं। आज भी वही समय है। आज हम लाल बहादुर शास्त्री जी की बात करते हैं, गांधी जी की बात करते हैं, लेकिन उनके जो पड़ोस में रहता था उनकी बात नहीं करते हैं। उनके पड़ोस में हो सकता है कि कोई बहुत कमाता होगा और बहुत अच्छा जीवन व्यतीत करता होगा, लेकिन उनकी बात कोई नहीं करता। उनका परिवार क्या हुआ, कौन कहां था, कुछ नहीं। लेकिन हर साल 2 अक्टूबर आता है, हर साल भगत सिंह की जयंती मनाई जाती है, हर साल शहीद दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने उस समय लड़ाई लड़ी जब देश को सबसे ज्यादा जरूरत थी। आपसे भी मैं ये अनुरोध करता हूं, स्वराज इंडिया क्या है? स्वराज इंडिया एक आम पार्टियों की तरह नहीं है, भाजपा आम आदमी पार्टी की तरह। स्वराज इंडिया एक मकसद है। स्वराज इंडिया समाज के लिए काम करने का एक साधन है। हम कोई वो पार्टी नहीं है जो सिर्फ चुनाव लड़ना है और चुनाव जीतना है जी, बस केवल चुनाव के लिए बात करनी है। हमें समाज के लिए लड़ना है। हमारा सबसे बड़ा मकसद समाज के लिए काम करना है। हम आज भी संगठन में उन लोगों का स्वागत करते हैं जो अपना पूरा जीवन समाज के लिए व्यतीत कर रहे हैं, जो अपना लाखों रुपए की कमाई छोड़कर समाज के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उस संगठन में लोग नहीं आते। संगठन पार्टियों में लोग रोज जुड़ते हैं, वो अलग अलग बात करते हैं, पैसे की बात करते हैं, ये चाहिए टिकट, पैसा, फलाना। इसके लिए स्वराज इंडिया नहीं बना है, आपको ये समझना होगा। अगर ऐसा होता तो स्वराज इंडिया को बढ़ाना बहुत आसान होता। लेकिन हमें छने हुए लोगों का ये संगठन बनाना है, उन लोगों का संगठन बनाना है जो अपना जीवन छोड़कर, जो अपनी ऐशो आराम को छोड़कर देश के लिए, समाज के लिए लगे हैं। जैसे नवनीत भाई हैं, रमन भाई हैं, चौबे जी हैं, अशोक लाल जी हैं, और यहाँ पे मैं पांडे जी और अन्य के साथी हैं। मैं देखता हूँ यहाँ महिलाएं हैं, महिलाएं चाहती है अपना घर पे परिवार में काम करते। इस समय खाने बनाने का भी समय होने वाला है, लेकिन वो यहाँ बैठी हुई हैं। बस मैं ज्यादा इसको लंबा नहीं खींचूंगा। आपसे यही आग्रह है कि आप स्वराज इंडिया को एक वैकल्पिक रूप से देखें, एक पार्टी के रूप में इसको ना समझें, और समाज के लिए काम करना ये हमारा मूल मकसद है। और आज भी मेरी जब योगिन जी से बात होती है तो वो कहते हैं कि 2024 सबसे बड़ी चीज है हमारे लिए। जो ये 2 साल है, सबसे बड़ा काम है हमारा 2 साल। ये भारत जोड़ो यात्रा उसका पार्ट है। और केवल कांग्रेस नहीं, कोई भी पार्टी या कुछ भी अगर ऐसा होगा जो देश के लिए काम करने वाला होगा, हम उसके साथ आएंगे। कौन बोल रहे हो? मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए दोबारा आप सभी को धन्यवाद करना चाहता हूं।